रहमान रहीम प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ खान। मुल्की सियासत में गो के मौसम सर्द है, लेकिन मुल्की सियासत में रोज़ बरोज़ गर्मी होती जा रही है। दर्जा हरारत जो है गर्मी की तरफ रवां दवा है। सेनेट इलेक्शन 2021 की अगर बात करें तो पाकिस्तान की रवां साल की सियासी दंगल, सबसे बड़ा सियासी दंगल इसको समझा जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन, ख़ासकर पीडीएम की बात करें तो दोनों का एक इम्तहान है। जिसकी बेहतर हिकमत अमली होगी उस वही अच्छा रिज़ल्ट इसमें ले सकेगा, हासिल कर पाएगा। आप देख रहे हैं यह है कि हुकूमत अच्छी पॉलिसी बनाती है, बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करती है, या कि अपोजिशन। सेनेट इंतखाबात की बात करें तो सेनेट इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समात है और सुप्रीम कोर्ट ने गालबन 2 मार्च को इसका फ़ैसला करना है कि सेनेट इंतखाबात जो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए, क्योंकि आइन में मौजूद है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के जो इंतखाब हैं ये शो ऑफ हैंड से होंगे और बाकी जितने भी इंतखाबात हैं वो खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए होंगे। हुकूमत गो के सुप्रीम कोर्ट से इसकी राय भी तलब की है, मांगी है, और लेकिन आइन में जो चीज़ दर्ज है तो आइन में तरमीम करने के लिए पार्लियामेंट को इख्तियार है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। 2/3 मेजॉरिटी तब भी मुमकिन होगी जब हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर होंगे। जो सियासी हालात बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं वो तो इस तरफ यानी कि नहीं जा रहे कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हों, लेकिन ना ही हुकूमत बात करने के मूड में है अपोजिशन से और ना ही अपोजिशन बात करने के मूड में है हुकूमत से। तो सबसे जो सियासी दंगल है 48 नशिस्तों के लिए चंद जो सेनेटर हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, वो भी हुकूमत और अपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग से। कुछ सीटें पीटीआई ने ली हैं पंजाब में और कुछ सीटें जो नून लीग ने ली हैं, जबकि एक सीट जो है मुस्लिम लीग काफ ने ली है। इसके लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बड़ा अहम किरदार है। और अगर बात करें तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून। और ये सारे मामला जो हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से 3 से 4 बार रब्ता भी किया, तब ये जाके मुमकिन हुआ कि इस तरह के जो मामलात हैं, जो अपोजिशन और हुकूमत का जो पंजाब में बिला मुकाबला जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये मामलात तय पाए हैं। तो पंजाब का जो मार्का है सियासी तौर पर सेनेट का दंगल, ये तो बखैर खूबी अंजाम पा गया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ ने अंडरस्टैंडिंग करके यानी कि एक दूसरे की बात मानते हुए अपने जो उम्मीदवार हैं उनको बिला मुकाबला मुंतखब किया है। जबकि इसी तरह मार्का जो सिंध असम्बली में है वो भी होना बाकी है, और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ भी ये मार्का होना बाकी है। जबकि बलूचिस्तान में वहाँ पर भी सेनेट के इंतखाबात जो 3 मार्च को होने हैं, वहाँ पर देखना है कि रिज़ल्ट किस तरफ आता है। क्या हुकूमत अपनी बेहतर हिकमत अमली से सीटें ज़्यादा ले पाएगी या अपोजिशन अपनी बेहतर हिकमत अमली की वजह से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर पाएंगी। क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि इस्लामाबाद में जो 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार हैं, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी जो PDM पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसी तरह हुकूमत के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, वो इंतहाई, और पूरे पाकिस्तान का अगर सेनेट का सियासी दंगल देखें तो पूरे मुल्क की जो नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर, वफाकी दल हुकूमत पर हैं कि इन 2 नशिस्तों पर जो जनरल नशिस्त है एक, उस पर आया कि हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ये मैदान मारते हैं, या कि अपोजिशन यानी कि PDM साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी ये उम्मीदवार जीतने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब ये आने वाला वक्त है, इसमें पैसे का भी बातें ज़्यादा आम हैं। मुबैना तौर पर कहते हैं कि 5 अरब तक मामला चला गया है। अब देखना यह है कि
ये किस हद तक हकीकत है, क्योंकि ये मामलात ऐसे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी मुतअद्दिद बार कहा गया कि लोग नोटों के बैग भर के बैठे हुए हैं, और मुबैना तौर पर गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई, तो उसमें ये तमाम तर चीज़ें हैं। और बलूचिस्तान और KPK में भी पैसों की बातें ज़द-आम हैं। देख रहे हैं ये है कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो इसमें बेबस है, क्योंकि वो कोई बराह रास्त ना कोई तहकीकाती इदारा है। अलबत्ता वो सिफारशात कर सकता है वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, लेकिन देखना यह है कि उनकी जो सिफारशात हैं वो किस हद तक सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत उनकी मानती हैं, कोई पैरामीटर सेट करते हैं या नहीं सेट करते। बहरहाल पैसों की बातें तो हर सेनेट के हर इलेक्शन में होती हैं, अब भी हो रही हैं, और जिस तरह हमने बताया कि बात जो है 5 अरब रुपए तक चली गई है। अब देख रहे हैं ये है कि सियासी जमातें इसको जो हार्स ट्रेडिंग है, ख़रीदो फ़रोख्त का अमल है, इसकी हौसला शिकनी करती हैं या इसमें हिस्सेदार बनती हैं। ये आने वाला वक्त ही कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 3 मार्च का वक्त है, उसमें सब वाज़े हो जाएगा, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितनी नशिस्तें हासिल करता है। PTM भी इस पे पुरुम्मीद है और हुकूमत भी पुरुम्मीद है। आप देख रहे हैं ये है कि जो हिकमत अमली, बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करेगा, वही इसमें रिज़ल्ट समेट पाएगा और कामयाबी भी हासिल करेगा। अब क्योंकि 3 मार्च के बाद सबसे अहम, अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी अगर सेनेट की ये इस्लामाबाद से नशिस्त पर कामयाब होते हैं, तो लामहला उनका अगला जो टारगेट है चेयरमैन सेनेट के लिए होगा। आप देख रहे हैं ये है कि ये मार्का किस तरह सर करता है। अगर ये मार्का सर करते हैं तो फिर अगला जो है फिर चेयरमैन सेनेट के लिए वो उन्होंने ज़ाहिर लामहला PDM की जानिब से उन्होंने उसमें जाना है। PTI की कोशिश है कि वो ज़्यादा नशिस्तें हासिल करे। चेयरमैन सेनेट जो है इस बार जो PTI से होना चाहिए, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोशिश है और ख्वाहिश भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करे, और PTI के साथ या दीगर जमातों के साथ, PDM के साथ मिलकर कम अज़ कम वो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो अपोजिशन के पास रहे। आप देख रहे हैं यह है कि ये इसमें किस तरह कामयाब हो पाते हैं, और हुकूमत जो है वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख के मामले पर भी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इस्लामाबाद की जो नशिस्त है वो PTI हासिल कर पाए। और क्योंकि अगर इस्लामाबाद की नशिस्त PTI के खाते में आती है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कि PTI जो है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से सेनेट की नशिस्त हासिल कर पाएगी। और इसी तरह ख़वातीन की जो नशिस्त है उस पर भी 2 उम्मीदवार हैं। PTI की तरफ से फौजिया अरशद साहिबा हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से फरजाना कौसर साहिबा हैं। ये दोनों उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। आप देख रहे हैं ये है कि क्या दोनों सीटें अपोजिशन जीतती है या दोनों नशिस्तें हुकूमत के खाते में आती हैं, या ये है कि एक हुकूमत ले ले या एक अपोजिशन ले ले। अब आने वाला वक्त बताएगा। 3 मार्च है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक भी तैयार कर लिया है और सियासी जमातों से भी कहा है कि 2 फरवरी और 2 मार्च और 3 मार्च की दरमियानी शब जो है, जो कन्वेंसिंग है, ये ख़त्म हो जाएगी। कोई पब्लिक कार्नर मीटिंग नहीं होगी, किसी को कोई पुरकशिश क्या कहते हैं कि पेशकश नहीं की जाएगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है, और ये हमेशा होता है। और दूसरा, वोटरों को भी हिदायत जारी कर दिया है कि किस तरह वो अपना वोट कास्ट करें। आम तौर पर लोगों के जहन में होता है ये आम वोट है, यानी कि 1 वोट। ये ऐसा नहीं है, ये तरजीही बुनियादों पर इसका वोट है। अगर कोई शख्स 1, 2, 3, 4, 5 पे कोई तरजीही का नंबर लिखता है इंग्लिश में या उर्दू में, तो इसके अलावा कोई टिक मार का नहीं है। अगर 1 या 2 लिखता है, उसकी बजाय 4 लिखता है, तो वो 1, 2 पर तरजीही तस्वुर किया जाएगा, और 4, 5, 6, 7 वो उस खाते में नहीं आएगा। और इसी तरह इसकी गिनती भी टेक्निकल उसमें है। आप देख रहे हैं यह है कि 3 मार्च को क्या रिज़ल्ट आता है। दोनों हुकूमत और अपोजिशन की भरपूर कोशिश है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कराए। इसी के साथ प्रचार की टीम को इजाज़त दें। अपने गिरदो नवाह का